अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह के काम से सारे फारिग हो चुके हैं। दोपहर का भी खाना खा लिया है हमने। बस चिकन बना हुआ था तो मैंने क्या करा, उसमें चिकन में चावल डाल दिए। और अफ़ज़ा वगैरह है नहीं, बच्चे नहीं, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। बच्चे गए हुए हैं, अफ़ज़ा गई हुई है जयपुर, तो वो जयपुर की सैर कर रही हैं, घूमने गई हैं। और शादी भी है वहाँ पे, वो भी अटेंड करने गई है शादी भी। तो बस अब बनाएंगे शाम का खाना। उससे पहले जा रही हूँ मैं मशीन लगाने, थोड़ा कपड़े वगैरह मशीन में डाल के आऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। और खाने में बनाने जाऊँगी मैं, आज बनाएंगे अरबी गोश्त। कुछ दिल नहीं कर रहा खाने वाने का। दोपहर चावल बनाए, वो सब ऐसे ही रखे, कुछ भी मन नहीं हो रहा। मिसबा जा रही भाई कपड़े धोने, मिसबा धोने। तो बस अब पियेंगे थोड़ी शाम की चाय। तो वरीशा जा रही चाय बनाने, मिसबा जा रही कपड़े धोने। अच्छा जल्दी बनाओ फटाफट, जल्दी मैं आ रही हूँ कपड़े मशीन में डाल के। तो फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो चलिए बस जल्दी से फटाफट मशीन में कपड़े डाल आती हूँ और फिर लगूंगी मैं खाना बनाने से। मम्मी क्या पीस रही अम्मी है? लहसुन अदरक। यार पापा मिक्सी नहीं सही करा रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी पीसो सिल पे ही। बहुत खा मोटी हो गई हो। कैमरा एक मिनट ज़रा, ये देखो ज़रा हमारी मम्मी को कैसी प्रैक्टिस है। मुझे तो अपना दिन याद आ गया, परसों वाला। नानी याद आ गई है। चटनी नानी के नानी की भी नानी याद आ गई। मैंने गोश्त तो चढ़ा दिया है, वो ध्यान आया लहसुन अदरक चढ़ा दिया है मैंने। तो लहसुन अदरक पीस रही पीस रही है क्या? अब मैं तुझे बताऊं इस तरीके से उठा। नहीं नहीं नहीं, मैं पीसूंगी नहीं, मैं कभी जिंदगी में नहीं पीसूंगी। बता रही देख, फिर भी कभी पीसना पड़ जाए मैं पीसूंगी। इसने पता है इतना इतना हाथ सान रखा था चटनी में, इतना इतना। और इसको इस तरीके से हाथ से सिर्फ ये सिरे ऊपर इस तरीके से उठा लो। मैं इतना इसकी क्यों लूँ? क्यों ही क्यों? मैं तेरा अम्मी के पसीने देखो जरा। मैं भाई देखो इतना इसकी क्यों लूँ जो मेरी इतने हाथ में भी मिर्चे मचे। मेरे पसीने बहुत खतरनाक है, बहुत। मुझे माना चटनी से प्यार है, मगर अब मुझे ना इससे नफरत सी हो गई इस दिन से। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जो बातें सिल पे पीस के मसाला डालो। जबकि हमें बता चटनी अच्छी हो रही थी जो मैंने पीसी थी, मगर मेरा जो बुरा हाल था ना, मैंने समझ लो चटनी को मैंने छुआ भी नहीं उस दिन खाने में, और जब से ऐसी रखी है। जब से मैं मसाला सिल पे पीस रही हूँ ना, तो पता है इनके पापा जो है ना मिक्सी नहीं सही कर पा रहे हैं। हाँ, कह रहे मैं सही नहीं कराऊंगा, इसलिए पीसो। मैं गलत बातें करवानी चाहिए। सजा दे रहा है। चलो अम्मी की अपना खाना बना ले, मैं पढ़ते में से आई हूँ अम्मी की वीडियो बनाने। मिसबा भी वो कपड़े धो रही है मिसबा ऊपर है और हमें अम्मी आज अकेले हैं, तो इसलिए अम्मी को थोड़ा अकेला, अम्मी के पसीने, पानी की ज़रूरत नहीं है। चलो अब अम्मी तो बना रही, चलते इतने। अदरक रह गया था बाकी, तो वो मैंने पीस किया। और बाकी में जिस दिन से मैं ना सिल पे पीस रही हूँ ना, मसाला सिल पे पीस के डाल रही हूँ। इसके पापा को तो बिल्कुल भी कह रहा है बस अब मिक्सी नहीं सही कराऊंगा, बहुत टेस्ट आता है। हकीकत बात है, सिल पे मसाला पीस के और हम हंडिया बनाए ना तो उसका जायका ही अलग आता है। ये सब चीज़ें मैंने डाल के गोश्त को पकने रख दिया है। और ये है बोंग, तो बोंग तो बहुत जल्दी गल जाती है, और बोंग में मुझे अरबी डली हुई बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए इसकी बोंग की बोटी कैसी गोल गोल है। तो और भी गोश्त बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको मेरे तरीके से बनानी है तो देखकर बनाना। चलो जी जल्दी से बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए जो हमारा अरबी गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया, शोरबे वाला। वरीशा खड़ी है मेरी बगल में, कुछ कहना चाहेंगी? कौन सा मैं खाऊंगी? हाँ बेटा खाना चाहिए शोरबे वाला खाना। तो खाओ, मैंने मना करा। डॉक्टर भी बताते हैं कि शोरबे वाली चीज़ खाने से फ़ायदा होता है, खाना जल्दी हजम होता है, समझ गए? अगर ऐसे डॉक्टर के कहनों पे चलने लगे ना तो सारे स्वस्थ रहेंगे दुनिया में। चलो जी चलो दस्तरखान कर चलो। खाने वगैरह से तो फारिग हो गए हैं। कल देखो दोपहर मैंने चावल बनाए, वो इस लड़की ने नहीं खाए, सब ऐसे ही रखे। अब मैंने अरबी गोश्त बनाया तो अब भी इसने एक दो निवाले लेकर ऊपर भाग गई कि मेरे लिए मग भर के चाय बना देना। अभी देखो वरीशा की और मिसबा की चाय लाई हूँ, अपनी भी लेकर आई हूँ। तो अभी मैडम खाएंगी। ये देखो दबा रखी थैली हाथ से। इसके चलेंगे अब पापे, फैन पापे खाएगी, इससे पेट भरेगा। ये देखो ड्रामेबाज एक नंबर की। चलो खा लो फिर, अब काय को मुँह छुपा रही हो, खाना तो तुम्हें ही है। हाँ चलो जी चाय पी लेते हैं, अब खाने के बाद की चाय पियेंगे, फिर उसके बाद करते हैं आपसे बात।
हाँ जी, खाना वगैरह तो हमने खा लिया है और खा के ऊपर आ गए। अब सोने की जगह पे आ गए, अपनी ऊपर रूम में सोते हैं, तो वहाँ आ गए। 2 बच्चे तो यहाँ चाय लेकर आई हूँ, चाय भी पीते रहेंगे और आपसे बात भी करते रहेंगे। तो इनका वरीशा का तो चल रहा है अब नाश्ता, रात का नाश्ता। एडिटिंग तो भूत करेगा इनकी पेट के अंदर ही अंदर। अरे बच्चे नहीं है बिल्कुल भी, घर में दिल नहीं लग रहा। तीनों चारों गए हैं, चारों बच्चे, 2 बड़े और 2 छोटे बच्चे। तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है, ना तो खाना ही खाया जा रहा। अभी मैंने खाना बनाया तो वो भी ढंग से नहीं, फकत मैंने कितनी 4 रोटी बनाई थी, 4, जिसमें से सिर्फ 2.5-3 रोटी खाई गई है और वो अभी ऐसी रखी है, बाकी की रोटी है। तो देखने वाली बात है कि कोई बच्चे, छोटे बच्चे नहीं खाते रोटी, कुछ नहीं है, लेकिन जब घर में से कोई चला जाता है ना तो दिल नहीं लगता, ना खाया पिया जाता, ना घर के अंदर दिल लगता। तो बच्चे हमारे देखो इंशाल्लाह कल आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह घर में रौनक हो जाएगी। अब तक तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इस साइड पाएगा और इधर की साइड इनाया, दोनों की दोनों आगे या खड़ी हो जाती। चलो खैर, अल्लाह ताला साफ खैरियत से घर आ जाए बच्चे। अम्मी के निवाले नहीं उतर रहे, और क्या, देखो कह रही अम्मी के निवाले नहीं उतर रहे, तो सही बात है। मेरे तो पापा नहीं थे, तो ये बच्ची जो है ये इन्हें नहीं, अभी इन्हें पता नहीं है इन बातों की। मैं तो भी 2 साल की हूँ। इनको इन बातों की पता नहीं है। कहते नहीं है बड़े बूढ़ों की क्या कहावत है भाई, मूल से ज्यादा क्या, सूद प्यारा, सूद सूद ब्याज प्यारा। कहते नहीं है मूल से ज्यादा सूद प्यारा है। तो भाई वो मेरे ना बस कलेजे के टुकड़े हैं दोनों, उनके बिना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। हम जिनके सूते वो और फायका तो ही समझ लीजिए कि मेरे ही पास सोती है वो, कितनी रात हो जाए। और अगर ऊपर भी रूम में होती है कमरे में अपनी मम्मा के पास, तो नीचे ही आना है उसको, मेरे पास ही सोना है। तो बताओ कैसे दिल लगेगा उसके बगैर। रात को भी नींद नहीं आती, वैसी बेचैनी रहती है, बस मेरे अगल बगल ही लेटी हुई है वो। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। वो तो पहले निकल बहुत बोल दिया, अभी कैमरा सामने कर दूंगी। अरे नहीं, कभी आ जाओ। यानी हम जिनके सूत है वो तो पहले निकल लिए। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। और अरबी गोश्त बनाया मैंने, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि इस टाइम जो अरबी खूब आ रही है, तो यही तो मौसम है अरबी गोश्त खाने का। अरबी खाने का जरूरी नहीं गोश्त में, तो हमारे यहाँ तो गोश्त में ही चलता है, इसलिए मेरे मुंह से वही निकल गया। अभी तो सर्दी आने दो, लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन। अभी तो सर्दी आने दो, फिर अम्मी का वो क्या कहते हैं, क्या सरसों चलेगा। और वो क्या होता है, आलू 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 के साथ साग। तो भाई एक साग में डाल देंगे सर्दियों की जो सब्जी यही तो है, आलू साग, शलजम गोश्त, साग गोश्त। वो कह रही है मतलब हरा हरे दिखने लगेगा हमें सर्दी। मेरी दीवार भी हरी। तो चलिए इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी जो रेसिपी तो मैंने खैर दी नहीं है, अरबी गोश्त जो बनाया, अगर आपको बनाना है मेरे तरीके से तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, हम वहाँ से देखकर अरबी गोश्त बनाए मेरे तरीके से, बहुत इजी तरीके से। फ्लेवर डाला है कॉफी का, अच्छी नहीं लग रही, मेरी बात पूरी नहीं होने देंगी बदतमीज लड़की। तो चलिए इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।